अस्सलाम वालेकुम। मेरे बहुत से स्टूडेंट्स और बहुत से जानने वाले पीपल अराउंड दे वांट टू नो कि जाना चाहते हैं, दे वांट टू गो टू द यूके और मोस्टली स्टडी वीज़ा पर जाना चाहते हैं। तो वो पूछते हैं और सर्च करते फिरते हैं और अब डिफरेंट कंसल्टेंसीज़ के चक्कर लगाते रहते हैं। दे स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी कि वो किसी तरीके से स्टडी वीज़ा हासिल कर लें और यूके चल लें, क्योंकि आपको पता है आजकल पीएसडब्ल्यू पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा जो है वो भी मिलता है 2 साल का, 1 साल के मास्टर्स के बाद। तो मोस्ट ऑफ द पीपल आर इंटरेस्टेड। फिर यहाँ पर जॉब स्कोप जो है पाकिस्तान में फॉरेन क्वालिफाइड को ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, अच्छी सैलरी मिलती है। तो एवरीबडी वांट टू गेट अ यूके डिग्री और अ फॉरेन डिग्री। तो उसके लिए मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाऊँ और आप लोगों को थोड़ा सा इस पे ब्रीफ करूँ। तो जब मास्टर्स के लिए आपको अप्लाई करना होता है, सबसे पहले ये होता है आपको यूनिवर्सिटी स्पॉट करनी है कि कौन सी यूनिवर्सिटी में आपका रेलिवेंट कोर्स आपको मिल जाएगा। तो वो कोई मुश्किल काम नहीं है। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़ इन यूके, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें आप मुख्तलिफ जगहों पे कोर्सेज देख सकते हैं। फिर फीसेस जो हैं वो उनकी अराउंड 1 साल के मास्टर्स की 16,000 पाउंड्स तक बनती है फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट। तो आप फिर ये देखेंगे कि आप फीस कितनी है, फिर आपका जीपीए जो है वो बहुत मैटर करता है कि आपने जीपीए कितना अच्छा स्कोर किया, वो उसके हिसाब से आपको स्कॉलरशिप मिलता है। उस स्कॉलरशिप से आपकी फ़ीस वो 16,000 या 17,000 पाउंड से या 13,000 पाउंड से कम हो जाती है। तो स्कॉलरशिप्स भी आपके पास जो बहुत सारी ऑप्शन होती हैं उनमें से आप एक ले सकते हैं, फिर आप इंस्टॉलमेंट्स भी करा सकते हैं। तो आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट पहले पे करनी होती है जब आपका एडमिशन होता है, लेकिन एडमिशन होने से पहले का भी एक प्रोसेस होता है। आपको एक स्टेटमेंट तैयार करनी पड़ती है, स्टेटमेंट ऑफ इंटरेस्ट। तो वो आपको अच्छी सी लिखनी चाहिए। उसके अलावा आपको जीपीएस का बताया है वो आपके मेंटेन, अगर आपकी पिछली डिग्री में काफ़ी ज़्यादा गैप है, स्टडी गैप आ रहा है, तो आपको वो गैप फिल करना होता है कोई अपनी मुसलसल जॉब दिखाकर या कुछ ऐसी लॉजिक दिखाकर जिससे पता चल रहा हो कि आपने स्टडी में इतना गैप क्यों लिया। फिर आपने ये स्टडी गैप फिल करना है और अगर वो नहीं है तो और भी अच्छी बात है, अच्छा जीपीए होगा। आप अपनी सारी डिग्री सारी चीज़ें वो अटैच करोगे। फिर आपको वहाँ से अगर कंडीशनल लेटर आता है तो उस कंडीशनल लेटर को आपने अनकंडीशनल बनाने के लिए, यानी कि कैश हासिल करने के लिए, आपको आइल्स क्लियर करना होगा। और वो मिनिमम जो होता है 6 होता है कुछ यूनिवर्सिटीज़ का, वो आप देख लें। कुछ का 6.5 होता है, डिपेंड करता है, और कुछ का 5.5 भी होता है। तो आप वो सर्च पहले ही करें और उनकी स्पेसिफिकेशंस पे पढ़ें। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको कंसल्टेंट के पास जाके चक्कर काटने पड़े, या आप खुद से भी देख सकते हैं ये चीज़ें, अगर आप थोड़ी सी जो एफर्ट भागने में कर रहे हैं वो सर्व करने में करें तो आइल्स आपको क्लियर करना होगा, अपनी सारी डिग्रीज के प्रूफ। उन डिग्रीज़ के प्रूफ्स देने के बाद आपको रेफरेंस भी देने होते हैं। अब वो रेफरेंस आपको 2 से 3 रेफरेंसेस ऐसे होते हैं, ये 2 होते हैं मिनिमम, जो आपको देने होते हैं। यूनिवर्सिटी का आपका कोई सुपरवाइज़र हो या कोई टीचर हो या कोई प्रोफेसर हो, इस तरह के कोई रेफरेंस आपको देने पड़ते हैं। फिर उसके बाद आपका अनकंडीशनल यानी कि गैस आ जाता है। और वो आने के बाद आपको जब वीज़े के लिए अप्लाई करना होता है तो आपको एक अदद अपनी वो दिखानी पड़ती है, बैंक स्टेटमेंट। तो वो एक बैंक स्टेटमेंट जो है वो 40 to 50 लाख तक आपको मेंटेन करनी पड़ती है जब आपको स्टडी वीज़े पे जाना होता है। और अगर आपके साथ कोई फैमिली वगैरह है तो वो उसी तरह बढ़ती जाती है, यानी अगर आप स्पाउस वीज़ा पे अप्लाई कर रहे हैं तो वो बढ़ जाती है। तो आपको ये काम कुछ करना पड़ेगा कि पहले से आप अपनी बैंक स्टेटमेंट मेंटेन करें और अपना ये सारी चीज़ें तैयार रखें, अपना आइल्स में अच्छा स्कोर करने की कोशिश करें, और साथ के साथ अपने पिछला जीपी अगर आपका अच्छा वेल एंड गुड, तो ये सारी चीज़ें आप इकट्ठे मेंटेन करेंगे, देन यू कैन गो फॉर अ गुड यूनिवर्सिटी इन यूके। और अगर वो बहुत गुड भी ना हो तो भी आपको यहाँ पे बड़ी अच्छी जॉब प्रॉस्पेक्ट्स मिल जाते हैं, क्योंकि आपके पास फॉरेन डिग्री होती है, आप वो दिखा सकते हैं और आपके लिए वीज़ा मिलना आसान है। फिर आप बाहर पीएसडब्ल्यू के लिए यूके में अप्लाई कर सकते हैं 2 साल का। उस दौरान में आपको अगर कोई वर्क मिल जाता है तो आप फिर नेक्स्ट वीज़ा अप्लाई कर देते हैं, उसको एक्सटेंड करा लेते हैं वर्क परमिट पे, या फिर आप इनोवेटिव वीज़ा पे आ जाते हैं। यानी कि आप 1 साल स्टडी वीज़ा पे, फिर 2 साल गुजार के फिर आप इनोवेटिव पे आ जाते हैं, तो आपके लिए बड़े प्रॉस्पेक्ट्स बन जाते हैं आगे के। तो होपफुली आपके लिए ये वीडियो बहुत इफ़ेक्टिव होगी, और आपको पसंद आई और आपको इसमें इन्फॉर्मेशन मिली तो बड़ी अच्छी बात है। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप वो पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और अगर आप चाहते हैं कि आपको मज़ीद मुख्तलिफ़ चीज़ों की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप ज़रूर लिखिएगा और बताइएगा।
उसके लिए मज़ीद आपको अपडेट ज़रूर करती रहूँगी। थैंक यू।